हो जाती है। कबीर उसका फ़ोन नहीं उठाता, वो ही कबीर का फ़ोन उठा के काट रही होती है। पहुंच जाती है रिया के घर और उसको वार्न करती है कि तुम कबीर से दूर हो जाओ, क्योंकि माबीना उसकी शादी करवा रही है और तुम्हारा उससे कोई भी चक्कर नहीं हो सकता। यहाँ रिया परेशान होती है कबीर के लिए कि अब कबीर से वो किस तरीके से बात करे, किस तरीके से उसके साथ रहे। या घर में माबीना को वो कह रही होती है वहाँ अगर उसकी उम्मीद टूट गई होगी तो वो नहीं आएगी और उम्मीद बरकरार रहेगी तो ज़रूर आएगी। तो ऐसा ही होता है। इतने में रिया पहुँच जाती है कबीर कबीर करती हुई कि कबीर रिया से मिलेगा। क्या माबीना को इस बात का अंदाज़ा होगा कि दोनों एक दूसरे से शिद्दत से मोहब्बत करते हैं। रिया बेइंतहा मजबूर हो जाती है क्योंकि कुछ भी आंसर नहीं कर रहा होता है कबीर रिया की कॉल्स का भी, क्योंकि सब कुछ माँ के हाथ में होता है। वही सब कुछ कंट्रोल कर रही होती है, कबीर को भी वही कंट्रोल करती है। कबीर का हाथ जख्मी हो चुका होता है, ये बात अभी नहीं पता होता रिया को। माँ भी आती है उसके घर में और किस तरीके से उसको धमका कर जाती है कि तुम कबीर से दूर रहो, क्योंकि माबीना उसकी शादी करने वाली है और तुम्हारे साथ उसकी शादी कभी नहीं हो सकती। ये बात सुन के रिया को बहुत गुस्सा आता है। वो कबीर को फ़ोन लगाती है। उसकी दोस्त कश्यप उसको समझाती है कि तुम फ़ोन करो, जिस पे फ़ोन काट दिया जाता है। ये बात सुन रिया को बहुत गुस्सा आता है कि कबीर ने उसका फ़ोन काट दिया, जबकि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। कबीर तो ऐसा कर ही नहीं सकता। ये सब कुछ माँ कर रही होती है और उसकी बहन के हाथ में कंट्रोल होता है, सब कुछ वही करती है। या कबीर अपने हाथ की वजह से परेशान होता है, वो नहीं निकल रहा होता, कुछ भी नहीं आंसर कर रहा होता, जिसपे कश्यप और जो रिया है वो परेशान हो जाती हैं। वो भटक जाती है। आसमां उन्हें बंद कर देती है कमरे में। वो कोशिश करती है कि वो कबीर से ना मिल सके। या माबीना ने अपने बेटे को कंट्रोल किया होता है, लेकिन रिया जो है वो उसके घर पहुंच जाएगी कबीर के। और जैसे ही माबीना उसको देखेगी तो वो परेशान हो जाएगी कि कैसी ढीठ लड़की है कि अपने घर में छोड़ के हमारे घर में आ गई, और इस कदर बेशर्म लड़की है कि अपने घर पे नहीं टिक पा रही। क्या कबीर उससे मिल सकेगा? क्या उस माबीना उसे मिलने देगी या नहीं? यहाँ रिया और कबीर में इंतहा की मोहब्बत देख माबीना और अस्मा के होश उड़ जाते हैं। बचपन की मोहब्बत रंग ले आई है, ये बात कहती है अस्मा और माबीना। अस्मा जो है वो अपनी बहन को संभालने में लगी हुई है और माबीना अपने बेटे को। लेकिन ये लोग नहीं जानते कि इन दोनों की मोहब्बत जो है वो बहुत जुनून की हद तक एक दूसरे के साथ बिल्कुल ही लग चुके हैं, और ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी अलहदा होने के बारे में सोच भी नहीं सकते। यह माबीना कोशिश करती है अपने बेटे को ये बात समझाने की कि ये हमारे दुश्मन है और हम वहाँ से गुजरना पसंद नहीं करते और तुम मोहब्बत की बात करते हो। दूसरी तरफ अस्मा उसको धमका रही होती है अपनी बहन को, लेकिन दोनों कंट्रोल नहीं आ रहे होते। यहाँ कबीर अपना हाथ काट लेता है कि क्योंकि उसकी माँ ने कहा होता है वो तुम्हारी लकीरों में नहीं है, अपना हाथ जो है वो लकीर मिटा दो, जिस पे वो ऐसा ही करता है, अपना हाथ जख्मी कर देता है। ये बात देख घर वाले मज़ीद परेशान हो जाते हैं और माँ को मज़ीद मौका मिल जाता है रंग में भंग डालने का। वो रिया को बुरा भला ये साबित करके और ख़ुद अच्छी बनना चाहती है। उसकी बहन यही कहती है कि अब तुम्हें अपनी जगह बनानी है, रिया को बुरा, और तुम्हें खुद अपने कबीर की ज़िंदगी में अपनी जगह बनानी है। व्यूअर्स, क्या वहाँ ऐसा करेगी? क्या रिया को उसकी ज़िंदगी से निकाल सकेगी या नहीं? यहाँ रिया पहुँच जाती है कबीर से मिलने के लिए शर्त के मुताबिक कबीर के घर। वहाँ उसे कहता है कि तुम मुझे किसी और के साथ तो देख नहीं सकती, और दावे तुम बड़े बड़े करती हो कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती। तुम आखिर क्यों नहीं मान लेती कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? तुम मुझे किसी के साथ देख भी नहीं सकती। तो वो कहती है ठीक है, मैं यहाँ से डायरेक्ट दरगाह जाऊँगी और वहाँ 2 नफल शुक्राने का अदा करूँगी। जिस पे कबीर हंसने लग जाता है, क्योंकि उसने कहा था कि तुम मुझे मोहब्बत का इजहार मत करना, तुम जाना है दरगाह पे और 2 नफल अदा करना, इससे मुझे पता लग जाएगा कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। वो ऐसा ही करती है, दोनों दूसरे से मोहब्बत का इजहार कर देती है। वापस जाती है, वहाँ दरगाह पे जाके नफल अदा करने लगती है। कश्यप खड़ी हुई उसका इंतज़ार कर रही होती है। वहाँ कबीर भी होता है। कबीर से उसकी दिल लगी हो जाती है, कबीर से उसका आमना सामना हो जाता है। ये सब कुछ देख लेती हैं उसकी आपा, और देख के रिया को वहाँ से खींचता हुआ घर लेकर आती हैं। घर लेके आके उसकी खूब खातिर तवाज़ो करती हैं, खूब उसको सुनाती हैं, खूब उसको मार रही होती हैं कि तुम्हें हमारा दुश्मन ही मिला था दिल लगाने के लिए। उसको मार ही रही होती है कि उसका भाई आ जाता है और उसको बचा लेता है, लेकिन वो उससे खूब गुस्सा होती है। वो कहती है कि पापा, उससे गलती से गोली चली थी, उसने जानबूझ के गोली नहीं चलाई थी। वो समझाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन आपा पे तो खून सवार होता है। जब तक उनका कातिल नहीं पकड़ा जाएगा तब तक आपा को समझ नहीं आएगा कि असल मुजरिम जो है वो कबीर नहीं बल्कि अमजद ही है, जो सब कुछ करवाया। वही उनका असल दुश्मन है। आगे जाके आप देखेंगे रिया तो अपने घर में बता चुकी होती है, वहाँ कबीर भी अपने घर में सब कुछ बता देता है।
लेकिन उसकी माँ कहती है कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। उसके बड़े भाई से कहती है कि मुबीन, तुम देख रहे हो ना सब कुछ। इस पे वो कहता है हाँ मुझे सब कुछ पता है। यहाँ कोई भी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता। वो कहता है किस्मत की लकीर मेरे हाथ में लिखी जा चुकी है रिया की। तो वो कहती है कि फिर तुम उस लकीर को ही मिटा डालो, लेकिन रिया तुम्हारी नहीं हो सकती। तो कबीर जाता है, दरवाजे पे हाथ मारता है और शीशे उसके हाथ में चुभ जाते हैं। वो अपना हाथ की लकीर काटने की कोशिश करता है। क्या कबीर अपना हाथ काट लेगा या उसकी माँ रजामंद हो जाएगी? इस तरह रिया पागल हो जाती है उसकी मोहब्बत में, कबीर की मोहब्बत में। घर वालों को पता लग जाता है कि कबीर और रिया एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। यहाँ रिया अपने घर वालों को बता देती है और वहाँ कबीर अपने घर में बता देता है साफ कि वो मोहब्बत करता है रिया के साथ। शादी करेगा तो उसी से, वरना वो शादी नहीं करेगा। यहाँ घर वाले कहते हैं तुम्हारी जरूरत कैसे हुई उससे मोहब्बत करने की। यहाँ रिया के घर वाले भी उससे खफा होते हैं कि तुम इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती हो, जबकि तुम्हें पता है कि वो हमारा दुश्मन है। लेकिन उसके बावजूद रिया बज़िद होती है और उससे मोहब्बत का इजहार कर चुकी होती है। सब कुछ हो चुका होता है, लेकिन अब व्यूवर्स अब इसका फ़ायदा लेगी तो सिर्फ और सिर्फ उसकी कबीर की भाभी, क्योंकि उसकी माँ के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा कि वो शादी जल्द अज जल्द उसकी बहन के साथ करवा सके। वो पूरा इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगी और वो शादी करवा के रहेगी। रिया और कभी मोहब्बत का इजहार कर देते हैं। घर वालों को भी सब कुछ पता लग जाता है, लेकिन ख़ानदानी दुश्मनी आड़े आए हुई है दोनों के, कि दोनों एक दूसरे के होते हुए भी नहीं हो पा रहे होते। घर वाले दोनों को घसीटते हैं, दोनों को मना करते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। लेकिन दोनों जो है वो उस पे आए ज़िद पे आए हुए होते हैं और उनको हर हाल में एक दूसरे का एक होना होता है। वो दोनों एक दूसरे को होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। या आपा बहुत गुस्से में होती है, उसका बस नहीं चलता कि वो क्या से क्या कर जाए, क्योंकि वो तो कबीर के सख्त खिलाफ होती है। उनको ऐसा लगता है कबीर ने ही में उसकी ज़िंदगी उजाड़ी है, उसी की वजह से सब कुछ हुआ है। लेकिन वहाँ पे उसको नहीं अंदाज़ा कि सब कुछ करने वाला ही अमजद ख़ान है। लेकिन अभी वो उन सब बातों से अनजान है। जब कोई कबीर के हाथ में कुछ नहीं लगेगा तो कबीर इस बात की तह तक जाएगा कि आखिर अस्मा किससे मिलती थी, अस्मा का किससे चक्कर था, और इस सारे मामले की तह तक जाएगा। और उसको वो हाइड भी मिलेगी जिसमें रिया अगवा होने वाली थी। सब कुछ जांच पड़ताल करके वो अमजद खान को सामने लेकर आएगा और उसके राज खोलेगा और उसको बताएगा कि असल मुजरिम यही है, न कि वो ऐसे हालात पैदा हुए थे जिसकी वजह से उसके हाथ से गोली चल गई। ये बात जब अस्मा को पता लगेगी तो अस्मा खुद ही इनकी शादी करा के दुश्मनी को ख़त्म करेगी, क्योंकि अमजद खान जो चाहता है वो तो कबीर किसी सूरत नहीं होने देगा। मुझे ऐसा लगता है कबीर आने वाले एपिसोड्स में अस्मा को भी बचाएगा अमजद खान के साथ भागने से, क्योंकि अमजद खान यही चाहता है कि उसके साथ अस्मा भागे और उनका घर का नाम बदनाम हो। जो उसके बाप ने इज़्ज़त बनाई होती है वो सारी मलिया मीट हो जाए, इसीलिए वो चाहता है कि वो उनकी घर की इज़्ज़त को तबाह बर्बाद कर दे। पहले उसने रिया को अगवा करने की कोशिश की, अब अस्मा को जो है वो अपने झांसे में लेके आ रहा है, जबकि वो अस्मा से मोहब्बत भी नहीं करता। लेकिन उसका राज जो फाश करेगा वो होगा कबीर। अब देखना ये कि कबीर उसका राज कब तक फाश करेगा और अस्मा की गलतफहमियाँ कब दूर होंगी।